गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर जो कि पार्ट 1 फाउंडेशन ऑफ बिजनेस के नाम से है, इसको हम आज स्टडी करेंगे। और चैप्टर फर्स्ट का नाम जो हमारा बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स है, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इस चैप्टर में हम क्या क्या भाई जान पाएंगे, क्या क्या हमारा मेन इस चैप्टर में जानने का उद्देश्य होगा। भाई एक तो हम अप्रिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन हिस्ट्री पास्ट, यानी पास्ट में हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक समय में भाई किस प्रकार का हमारा ट्रेड और कॉमर्स डेवलपमेंट हुआ था, भाई किस प्रकार से वे विकसित हुए थे। दूसरा पॉइंट क्या हम जान पाएंगे इसके बारे में, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम इन ट्रेड एंड कॉमर्स। भाई हमारे व्यापार जो ट्रेड और कॉमर्स के अंदर भाई हमारी जो इंडिजीनियस यानी स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम की क्या भूमिका रही है, और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव और कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर पाएंगे, इंडस्ट्री के टाइप जान पाएंगे, और भाई कॉमर्स से रिलेटिंग एक्टिविटीज को हम एक्सप्लेन कर सकेंगे, और डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क एंड देयर कॉजेज, भाई बिजनेस के क्या रिस्क और कॉजेज है उनको भाई उनके नेचर को जान पाएंगे। और लास्ट में हम एक प्रकार से बेसिक फैक्टर, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के क्या क्या बेसिक फैक्टर हो सकते हैं उनको भाई हम क्या कर सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे। सो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है, हमारा जो एग्जाम्पल था आपका ये एक प्रकार से जो क्लास टेंथ के 4 स्टूडेंट थे भाई, इमरान, मनप्रीत, जोसेफ एंड प्रियंका, वे एग्जाम के बाद आपस में एक इकट्ठे हुए कॉमन फ्रेंड रुचिका के घर पे। भाई उन्होंने अपने एग्जामिनेशन के डेज के बारे में अपने अनुभव को आपस में शेयर करना शुरू कर दिया। रुचिका का फादर रघुराज चौधरी, जो कि एक प्रकार से उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया और उनसे पूछा, उनके भाई कुशल सेम के बारे में पूछा और उनसे कोई उनके करियर प्लान के बारे में पूछा, बट भाई किसी के पास एक निश्चित डेफिनेट रिप्लाई नहीं आया। सो रघुराज एक प्रकार से खुद भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, उन्होंने बिजनेस करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में उनको बताया कि बिजनेस एज ए बहुत ही बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है। जोसेफ का वही उनका ये आइडिया बहुत ही एक्साइटेड हो गया उससे, और कहा यस बिजनेस इज रियली गुड मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी। भाई यानी एक प्रकार से जोसेफ ने अपने आप को क्या इमेजिनेशन कर दिया कि हाँ भाई बिजनेस एक बहुत सारा भाई पैसे अर्न करने का एक जरिया है। रघुराज ने बताया कि भाई देयर इज ए लॉट ऑफ मोर टू बिजनेस देन मेयरली मनी। एक प्रकार से क्या बताया उन्होंने साथ साथ में कि व्यवसाय केवल पैसे के लिए नहीं है, लेकिन क्या है एक प्रकार से बहुत अधिक अपॉर्चुनिटी है इसके में। यानी यहाँ पे क्या है, बिजनेस एक प्रकार से बिजनेस जो भी एक्टिविटीज है वो किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लीड का कार्य करती है। सो फर्दर उन्होंने बिजनेस में एक प्रकार से जो भी हमारे यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स हैं भाई एनएसए टाइम में बताया कि बिजनेस का ट्रेडिंग किस प्रकार से हेल्प करता था भाई, जो बिजनेस के रूट्स हैं हमारे। स्वरूपराज ने भाई एक प्रकार से गेट्स बिजी डे टू डे टास्क की फॉर्म में हो गया बिजी वो अपने, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से बच्चों को भी सिल्क रूट के बारे में बताया था। और प्रियंका ने भी कहा कि भाई उन्होंने भी अपनी हिस्ट्री की बुक में क्या पढ़ा था भाई, कि जो सिल्क रूट जो रेशमी मार्ग है उसके बारे में पढ़ा था। और इस कन्वर्जेशन के साथ उन्होंने चारों जो क्लासमेट्स हैं भाई ट्रेडिंग एक्टिविटीज के बारे में आपस में भाई पुरानी जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी उसके बारे में आपस में डिस्कस किया, और भाई किस उस पे निष्कर्ष पे निकले कि भाई स्वर्ण भारत स्वर्ण द्वीप भाई किस प्रकार से भाई ट्रैवल टू इंडिया के अंदर वे आए, भाई वास्को डी गामा और जो आपका कोलंबस है उन्होंने किस उद्देश्य से भारत की जर्नी की, और ये सब कुछ भाई जानने के उद्देश्य से वे अपने कॉमर्स के टीचर से जरूर डिस्कस करेंगे। सो इसके रिगार्डिंग हम क्या देखते हैं भाई, अब इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या हमारा भाई, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं भाई, हर टाइप की ह्यूमन बींग्स को किसी न किसी टाइप के गुड्स की या सर्विस की रिक्वायरमेंट रहती है, उनको अपने क्या करने के लिए, नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सो इस प्रकार से क्या भाई, जो सप्लाई गुड एंड सर्विसेज क्या एक प्रकार से एक्टिविटीज बीइंग अंडरटेकन बाय पीपल टू प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट इज नीडेड बाय द अदर्स। यानी एक प्रकार से क्या हमारे यहाँ पे जो भी गुड एंड सर्विसेज है उनकी सप्लाई, यानी उन दूसरे पर्सन को भाई एक प्रकार से सप्लाई करना जिनकी नीड उनको बहुत अधिक जरूरत है, और बदले में क्या है भाई पैसा है उनसे, या भाई पैसे के काइंड ऑफ जो मनी है उसके नीड्स की कोई गुड्स वे ले लेते हैं। बिजनेस एक प्रकार से क्या है, इकोनॉमी मेजर एक्टिविटी है जो कि इस प्रकार की मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जिसकी नीड होती है।
इट इज ए कंसर्न फॉर द, ये किससे रिलेटेड है, कंसर्न है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, जो कि ह्यूमंस को रिक्वायर्ड होती है जिसकी। सो एक प्रकार से बिजनेस क्या एक सेंटर है भाई, हमारा बिजनेस क्या एक प्रकार से खुद को जीवन रखने का या हमारे जीवन का मेन सेंटर पॉइंट है। सो बहुत सारे जो मॉडर्न सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन हैं वो हमारे जीवन को क्या करते हैं, आवर लाइफ्स को क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं। जैसे कि भाई हमारा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस बॉडीज, बिजनेस हैज ए मेजर इन्फ्लुएंस इन आवर डेली लाइफ, हमारे हर रोज के डेली लाइफ को क्या, जीवन को क्या प्रभावित करते हैं। सो हम इन सभी एक प्रकार से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा हम क्या भाई अंडरस्टैंड कर सकेंगे इस चैप्टर में कि बिजनेस की नेचर और पर्पस और कंसेप्ट क्या है। भाई इस चैप्टर को दो भागों में बांटा हुआ है। सेक्शन 1 तो हमें बताएगा कि एनिसेंट इंडिया में भाई ट्रेड एंड कॉमर्स की क्या हिस्ट्री रही है, और सेक्शन 2 क्या बताएगा कि बिजनेस के कंसेप्ट, नेचर और पर्पस क्या है। सो सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे हम, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। भाई हमारी जो किस प्रकार से ट्रेड एंड कॉमर्स की क्या हिस्ट्री रही है। जो हमारा इकोनॉमी वो कॉमर्शियल एवोल्यूशन रहा है एक प्रकार से वो फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर टोटली डिपेंड करता था। सो क्यों, क्योंकि हमारा भाई एक प्रकार से जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, जो उपमहाद्वीप था, वो एज एक प्रकार से हिमालय, नॉर्थ में हिमालय और साउथ में वाटर बॉडी के द्वारा कवर होता है एक प्रकार से। और जो नेटवर्क रोड था हमारा, जो नेटवर्क है रोड का, वो मर्ज करता है सिल्क रूट में, जो कि रेशमी मार्ग के नाम से जिसको हम जानते हैं हिंदी में। और कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेंट्स भाई एडजोरिंग करते हैं फॉरेन किंगडम एंड एम्पायर ऑफ द एशिया। भाई हमारे क्या है एक प्रकार से जो ये रूट है, सिल्क रूट है, एक प्रकार से भाई जो होल वर्ल्ड और एक प्रकार से जो मेन जो फॉरेन किंगडम और एम्पायर ऑफ द एशिया, उससे एक प्रकार से क्या है कॉन्टेक्ट्स रहते थे इसके। और जो मैरीटाइम रूट्स हैं वो ईस्ट और वेस्ट बाय द सी, और जो कि ट्रेड स्पाइसेस के तौर पे स्पाइस रूट के नाम से भी जिसको जानते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारा भाई ट्रेड और कॉमर्स का हमारा इसी टाइम से लगातार चलता रहा। भाई दूसरे देशों से हमारे व्यापारिक संबंध बहुत अधिक, ट्रेड जो रिलेशन है हमारे बहुत अधिक रहते थे। सो जो इंडस्ट्रियल बेल्ट flourished which in the turn further facilitated progress of the domestic and international trade in the nascent India। भाई हमारे क्या विदेशों से बहुत अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो इंटरनेशनल ट्रेड है वही उसके प्रोग्रेस को बहुत ही ज्यादा क्या बना दिया, इजीनेस बना दिया था इस रूट, इन रूटों ने। भाई जो हमारे सी रूट और सिल्क रूट जो कि वाया रोड से होते थे। सो ट्रेड एंड कॉमर्स एक प्रकार से इंडिया को एक प्रकार से विटल रोल प्ले करते हैं क्या करने के लिए, मेजर इकोनॉमी भाई वर्ल्ड इन द इनिशियल टाइम में बहुत ही अधिक मेजर इकोनॉमी रही है हमारी पूरे वर्ल्ड के तौर पर। आर्कोलॉजिकल एविडेंस भाई जो आर्कोलॉजिकल एक प्रकार से क्या है भाई, जो ऐतिहासिक जो तथ्य है वो क्या बताते हैं भाई, ट्रेड और कॉमर्स एक प्रकार से मेन स्ट्रीम रहा है इकोनॉमी का एंशिएंट इंडिया में, जो कि वाटर और लैंड के द्वारा लगभग ये ट्रेड हमारे होते थे। कॉमर्शियल सिटीज हमारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कि 3rd मिलियन सहस्त्राब्दी जो कि BC में हमारे पाए गए थे। और जो यहाँ की जो सिविलाइजेशन थी वो एक प्रकार से किससे रिलेटेड थी, कॉमर्शियल से, जो कि मेसोपोटामिया और ट्रेड इन गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, गोल्ड, जेमस्टोन्स, बेड्स, पर्ल्स, सी सेल्स, टेराकोटा पोर्ट्स एक्सेट्रा भी एक प्रकार से क्या करते थे, डील करते थे इनके अंदर। और जो ये पीरियड रहा है कॉमर्शियल एक्टिविटीज का अर्बन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहा है। सो पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड मिलिट्री सिक्योरिटी एंशिएंट टाइम में भी हमारी क्या होती थी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बहुत ही अधिक स्ट्रॉन्ग होती थी। और जो ट्रेड रेगुलेशन है वर केयरफुली प्लान, भाई बहुत अधिक केयरफुली प्लान करके बताए गए थे हमारी। और जो डाइवर्स टाइप ऑफ पॉइंट्स एंड वेइंग प्रैक्टिस विच यूज टू वेरी from place to place with the help of the money changer and by resorting the certain commonly accepted weights and measures। एक प्रकार से क्या है भाई, हमारे जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी वो एक प्रकार से मेजरमेंट के उसमें यूनिटी में आई, और जो कि अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज के लिए क्या है एक्सेप्टेड की गई ये चीजें। फिर हमारा इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम यानी कि स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम प्रणाली। इकोनॉमी लाइफ क्या है, प्रोग्रेस मेटल बिगेन टू सप्लीमेंट अदर कमोडिटीज एज मनी बिकॉज इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड डिविजिबिलिटी। एक प्रकार से क्या है भाई जो भी हम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यानी आर्थिक जीवन के प्रगति के लिए
एक प्रकार से क्या है, मुद्रा के रूप में वस्तुओं के उपभोग का धातु ने अपने क्या करना शुरू कर दिया भाई, यानी जगह एक्सचेंज लेना शुरू कर दिया, यानी मनी ने एज ए एक्सचेंजर का काम करना शुरू कर दिया। यानी पहले जहाँ पे हम गुड्स के बदले गुड्स को भाई एक्सचेंज करते थे, वहां पे एनिशियल टाइम में, अब मॉडर्न टाइम में क्या है, गुड्स के बदले हमने मनी को एक्सचेंज के रूप में अडोप्ट करना शुरू कर दिया। एंड इट यूजेज रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और लगातार भाई इसको क्या है भाई, आर्थिक गतिविधियों में भाई क्या है, एक प्रकार से तेजी आई है। डॉक्यूमेंट्स सच एज हुंडी एंड चिट्ठी वर इन यूज कैरिंग आउट अ ट्रांजैक्शन इन विच मनी पास्ड फ्रॉम हैंड टू हैंड। एक प्रकार से जो है हुंडी और चिट्ठी भाई इनके जैसे डॉक्यूमेंट्स का भाई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या लेने के लिए भाई जो मनी है उनको पास आउट करने के लिए इनका यूज करना शुरू कर दिया, हाथों से हाथों में लेकर के। ठीक है, और इसके बाद भाई जो हमारी हुंडी है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, एक प्रकार से भाई यहाँ पे हमें क्या बताते हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स में जो हुंडी हमारा है वो हैंड टू हैंड मनी एक्सचेंज के फॉर्म में यूज होता है। जैसे कि भाई किसी ने किसी से 10 लाख रुपए का कोई गुड्स परचेज करी है तो उसको एक हुंडी लिख करके देगा, जो कि एक प्रकार से पेमेंट ऑफ मनी वारंट के तौर पर यूज होता है, या प्रोमिस और ऑर्डर विच इज अनकंडीशनल, जो किसी प्रकार की कंडीशन है जहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। एक प्रकार से बिना अनकंडीशनल है भाई, जो कि एक प्रकार से पेमेंट का प्रोमिस या एक प्रकार से वारंट होता है भाई कि मैं इस दिन इस व्यक्ति को इस रुपए का भुगतान कर दूंगा। और सेकंड क्या, केपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय द वैलिड नेगोशिएशन, एक प्रकार से क्या है, जो वैलिड नेगोशिएशन है, वैध विनिमय है भाई, हस्ताक्षर से क्या था, चेंजेबल था, यानी एक प्रकार से परिवर्तनीय था। हमारे यहाँ पे भी क्या होता था, एक प्रकार से इंडिजिनियस जो बैंकिंग सिस्टम है उन्होंने परमानेंट रोल लेंडिंग मनी और फाइनेंसिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड में करेंसी और लेटर ऑफ क्रेडिट के फॉर्म में भाई अडोप्शन करना शुरू कर दिया था। एक बहुत अधिक है भाई जो हमारे इंडियन के और डोमेस्टिक और जो फॉरेन ट्रेड थे उसमें करेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया था भाई। विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग पीपल बिगेन टू डिपॉजिट प्रेशियस मेटल with lending individual functioning as bankers or states, and money became an instrument for supply the manufacturer with a means of producing more goods। एक प्रकार से क्या है भाई, लगातार यहाँ पे अब भाई जो हमारी कंट्री के लोगों ने क्या कर दिया, बैंकिंग का डेवलपमेंट के लिए भाई बैंकर्स के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों के सेटों के साथ कीमती धातुओं को जमा कराना शुरू कर दिया, और पैसे निर्माताओं को आर्थिक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भाई जो भी मेन सोर्सेज है उसकी सप्लाई का एक मेन जरिया बना दिया मनी को। क्योंकि यहाँ पे क्या, मनी को बैंकिंग के साथ क्या है, हमें एक प्रकार से विकसित करना शुरू कर दिया। हुंडी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज, एक प्रकार से जो हुंडी के प्रमुख प्रचलन में क्या क्या चीजें थी हमारी, क्या क्या बताया गया है। एक तो हमारा धनी जोग, जो कि दर्शनी है, जिसका भाई एक प्रकार से दर्शनी के नाम से इसको जाना जाता है, और जिसका यूटिलाइज किस लिए होता है भाई, किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन को भाई भुगतान करने के रिगार्डिंग होता है ये, और भुगतान पाने वाले व्यक्ति का कोई दायित्व नहीं होता है, जो जिसको पैसे मिलेंगे, जो रिसीव करेगा उसका कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है। फिर आपका सहयोग, ये भी दर्शन से इसका भाई मिलता है, पेबल टू ए स्पेसिफिक पर्सन समवन रिस्पेक्टेबल लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट, एक प्रकार से क्या भाई किसी विशिष्ट व्यक्ति को इसका भुगतान पाने वाले पर दायित्व होता है, यानी जो भुगतान पाएगा उस पर ही दायित्व होगा इसका सहयोग में। और फिर है फायरमैन, फिरमैन है भाई ये हमारा फिरमैन जोग, जो कि ये विदर्शन से हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर, एक प्रकार से हुंडी का क्या है, व्यक्ति को आदेश देता कि मैं भाई हुंडी एक प्रकार से क्या सोर्सेज है भाई किसी को किसी व्यक्ति का पेमेंट करने की रिगार्डिंग है। फिर है देखनहार, ये भी दर्शन से लिया गया है। और फिर है फरमान जोग और जोखमी क्या भाई मुद्दती है ये भी, और फरमान जोग भी मुद्दती था, और जो कि हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर फॉलोड ए फिक्स टर्म, जो कि एक प्रकार से हुंडी एक प्रकार से क्या है, निश्चित अवधि के बाद व्यक्ति को आदेश देती है कि उसको पेमेंट कर दी जाए। और
जोक मैंने क्या मुद्दत थी, ड्रान अगेंस्ट डिस्पैच गुड्स इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट द ड्रायर और होल्डर बियर द कॉस्ट एंड द ड्राई कैरीज नो लायबिलिटी। एक प्रकार से क्या है, जो भी व्यक्ति है उसको डिस्पैच, जिसको गुड्स क्या है वो भाई माल को क्या ले लेता है, भाई ड्रा कर लेता है, विड्रॉन कर लेता है गुड्स को। और जो भी जिस भी पैसे का जो है भाई जिस भी व्यक्ति को देना होता है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती, ड्राई की कोई लायबिलिटी नहीं होती क्योंकि उसने अपने हुंडी के लिए लिख करके पैसा दे दिया है। सो इसके माध्यम से भाई ये तो हमारी ट्रेड और कॉमर्स की कुछ फेमस वे थी हुंडी के नाम से जो डॉक्यूमेंट्स थे। अब हमारा क्या है भाई, इसमें एग्रीकल्चर और जो हमारा डोमेस्टिकेशन और एनिमल्स थे वो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहे हैं इकोनॉमी लाइफ ऑफ द एनिशिएंट पीपल के, क्योंकि उन्होंने क्या है एक जो फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन थे उसके माध्यम से भाई 2 और मोर और 3 क्रॉप्स इन ईयर में रेज करना शुरू कर दिया। इस योग्य वे हो गए। उन्होंने भाई वीविंग कॉटन करना शुरू कर दिया, डाइंग फैब्रिक, मेकिंग क्ले पॉट्स, यूटेंसिल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, कीपिटलिंग, कॉटेज इंडस्ट्री, मेजरनी manufacturing, transport, carts, boats and ships etc. they are able to generate surpluses and saving for further investment। एक प्रकार से क्या है भाई, हमारे प्राचीन काल में बहुत सारे क्या एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक एनिमल्स को लोगों ने अपने एक प्रकार से जो इकोनॉमिक जो लाइफ के लिए भाई इनिशिएटिव इकोनॉमी उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रही हमारी ये। और इसके अनुसार ये हमारे जैसे जो इकोनॉमिक कंडीशन के तहत हमारी जो क्लाइमेट कंडीशन थी वो फेवरेबल थी, और क्योंकि एक साल के अंदर 2 या 2 से अधिक फसलों को क्या करना हमने भाई ग्रो करना शुरू कर दिया। और इसके अतिरिक्त भाई जो इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे जो सोर्सेज थे, जैसे भाई हमने क्या करना है वीविंग कॉटन यानी सूती कपड़े का बुनना शुरू कर दिया, और एक प्रकार से क्या भाई डाइंग करना शुरू कर दिया, भाई क्ले पॉट्स भाई मिट्टी के बर्तन बनाने, यूटेंसिल बर्तन हो गए, और भाई एक प्रकार से हैंडीक्राफ्ट्स, स्केलेटिंग, हक्का मूर्ति कला, और भाई कॉटेज इंडस्ट्री, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें थी, राजगिरी, यातायात के साधन, बहुत सारी ऐसी चीजों का निर्माण किया जो हम खुद यूटिलाइज करते थे, और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए उनको क्या करना हमने सेविंग करना भी शुरू कर दिया। सो वर्कशॉप कारखाना, जो वर्कशॉप हमारी कारखाना के नाम से जानते थे वही बहुत सारे हमारे क्या रहे हैं वहाँ पे आर्टिसन जो अच्छी तरह से वर्क करते थे, जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे और जिनकी मार्केट में बहुत अधिक डिमांड रहती थी। सो जो हमारे आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन और स्किल लेबर थे वो डिफरेंट काइंड से और डेवलप्ड स्किल थी हमारी, जिनके पास अपनी खुद ही नॉलेज रहती थी। फिर है राइज इन इंटरमीडिएट, भाई मध्यस्थों का किस प्रकार से उदय हुआ। तो इंटरमीडिएट एक प्रकार से परमानेंट रोल प्ले करते थे किसमें, प्रमोशन ऑफ ट्रेड, यानी ट्रेड को भाई ऊपर उठाने में बहुत अधिक जिम्मेवारी निभाते थे, भूमिका निभाते थे। दे प्रोवाइडेड कंसिडरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी, भाई एक प्रकार से मैन्युफैक्चरर को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते थे बाय अज्यूमिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर द रिस्क इन्वॉल्व्ड, जिसमें जोखिम भी बहुत अधिक होता था। और इट कंपेरेज कमीशन एजेंट, ब्रोकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट फॉर बोथ फॉर होलसेल एंड रिटेल गुड्स, भाई और इसमें कमीशन एजेंट, दलाल और फुटकर दोनों प्रकार के भाई जो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर थे होलसेलर और रिटेलर उनमें इंक्लूड इनको किया जाता था, भाई शामिल होते थे। सो एन एक्सपेंडिंग ट्रेड ब्रॉट इन huge amounts of the silver bullion into Asia and a large number of bullion gravity towards India। एक प्रकार से क्या भाई जो हमारा जो फॉरेन ट्रेड भाई एशिया में बहुत बड़ी मात्रा में सोने चांदी और बहुमूल्य धातु वो लाया और बड़ी राशियों में भारत की ओर रही, भाई क्योंकि इसमें भाई बहुत सारा अधिक सिल्वर गोल्ड भाई एशिया के भाई पूरे फॉरेन ट्रेड से आता था और यहाँ पे यूटिलाइज होता था। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जगत सेठ, भाई जो हमारा जगत सेठ जैसी जो भी एक प्रकार से, और जो मुगल पीरियड के दौरान हमारा बहुत अधिक डेवलपमेंट हुआ ये चीजें इंस्टीट्यूशन के तौर पे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों में ये प्रख्यात रहते थे। बैंकर्स बिगेन टू एक्ट ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर ऑफ एंडोमेंट्स, भाई बैंकों ने अपना क्या है एक प्रकार से ट्रस्टी और एजेंटमेंट एक प्रकार से एंडोमेंट करना बनाना शुरू कर दिया और उनके माध्यम से उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया, जो कि एक प्रकार से फॉरेन ट्रेड वाज फाइनेंस्ड बाय लोन, जो कि एक प्रकार से फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस के माध्यम से लोन प्रोवाइड करवाते थे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लॉन्गर वोवेज वाज केप्ट हाई इन द व्यू ऑफ द ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व्ड, एक प्रकार से क्या है
यात्राओं का बहुत अधिक जोखिम होता था और ब्याज की दर को इसमें अधिक ऊंचा रखा जाता था। जो भी विदेशी व्यापार करने के लिए फॉरेन एक प्रकार से ट्रैवलिंग करते थे, उसमें क्या भाई वोवेज लॉन्गर को एक प्रकार से इंटरेस्ट ऑफ रेट को इसमें हाई रखा गया था। ये हम सब कुछ भाई हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं भाई, किस प्रकार से हमारी हिस्ट्री रही है। जो emergence of the credit transaction and availability of the loans and advances enhanced commercial operation. The individual subcontinent enjoyed the fruit of favorable balance of trade, where export exceeded imports with a large margin, and the indigenous banking system benefited manufacturer, trader, and merchant with additional capital funds for expansion and development. एक प्रकार से हमारे क्या भाई जो हमारे यहाँ पे जो उधार में जो भी क्रेडिट में जो भी हमारा एक प्रकार से और क्या कहते हैं जो लोन के उसमें बेस में जो भी गतिविधियों को हमने क्या बहुत अधिक आगे बढ़ा दिया। और जो इंडियन हमारा सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप रहा है, उन्होंने क्या भी व्यापार में एक प्रकार से जो संतुलन का रिजल्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल हुआ। क्यों? क्योंकि हम निर्यात बड़ी एक प्रकार से हमारे निर्यात बड़े अंतर से आयात से अधिक होते थे, क्योंकि हमारा जो गुड्स जो है इंडिया से हम जो फॉरेन में यानी एंशिएंट टाइम में क्या बताया गया है कि हमारा जो निर्यात फॉरेन कंट्री से भाई बहुत ज़्यादा अधिक होता था। भाई हम सामान कम परचेज करते थे और बेचते ज़्यादा थे, सेल्स मोर देन करते थे। सो हमारा क्या था प्रॉफिटेबल रहता, क्योंकि हम इंडिया जो फॉरेन कंट्री से पैसा ज़्यादा कमाते थे और हमें पे कम बहुत कम करना पड़ता, तो हमारा ये प्रॉफिटेबल रहा था। सो इस वजह से हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस एग्रीकल्चर था वो बहुत ही क्या स्ट्रॉन्ग था हमारा। फिर इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट बाय लैंड एंड वाटर वाज पॉपुलर इन द एनएसी टाइम। हमारे यहाँ पे भी दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, एक प्रकार से लैंड और वाटर के ट्रांसपोर्ट चलते थे। ट्रेड वार मेंटेन बाय द बोथ लैंड एंड सी, दोनों प्रकार से ट्रेड होते थे। रोड्स एक प्रकार से मीन्स कम्युनिकेशन हैड अज्यूम्ड टू की इंपॉर्टेंस ऑफ द इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ, पार्टिकुलरली ऑफ द लैंड इन लैंड एंड ट्रेड एंड फॉर ट्रेड ओवर लैंड। एक प्रकार से नॉर्दर्न रोडवे रूट इज बिलीव्ड टू स्ट्रिक्ट ओरिजिनल फ्रॉम बंगाल टू तक्षशिला। एक प्रकार से हमारे जो मेन जो प्रख्यात जो हमारा रूट था रोड का भाई बंगाल से तक्षशिला तक चलता था हमारा, जो कि तक्षशिला इसमें हमारा अफगानिस्तान में है हमारा। और इस प्रकार से हमारा जो इसमें ट्रेड के रूट के नाम से भी इसको जान सकते हैं हम। देयर वर आल्सो ट्रेड रूट्स इन द साउथ सेपरेटिंग ईस्ट एंड वेस्ट। हमारा जो ईस्ट और वेस्ट से हमारा क्या एक प्रकार से ट्रेड रूट भी चलता था। ट्रेड रूट्स वर स्ट्रिक्टली वाइड एंड स्टेबल फॉर स्पीड एंड सेफ्टी। हमारा जो ट्रेड रूट था हमारा बहुत ही ज़्यादा सेफ और सेफ था, रूटीन में था, हमारा सुरक्षा था। मैरीटाइम ट्रेड वाज अनदर इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। एक प्रकार से जो समुद्री मार्ग है वो भी हमारे लिए मेन ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का इंपॉर्टेंट ब्रांच है। मालाबार कोस्ट ऑन द मुजरीज इज सिचुएटेड, हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेडिंग गोइंग टू बैक इरा ऑफ रोमन एम्पायर। एक प्रकार से हमारा जो किस नाम से इसको हम जान सकते हैं भाई, जो मालाबार तट है जिस पर मुजरी स्थित है का भाई एक प्रकार से वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मैरीटाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा रोमन एम्पायर के साथ हिस्ट्री रखता। भी उसने रोमन एम्पायर के साथ बहुत अधिक भाई हमारे इस रूट से क्या एक प्रकार से ट्रेड होता था। भाई पेपर वाज ब्लैक पेपर वाज पर्टिकुलर वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर वाज known as black gold. For centuries, it remained the reason for rivalry and conflicts between various empire and trade power of the dominion, the root of the for this trade. एक प्रकार से क्या है भाई जो रोमन साम्राज्य है, जो भी रोमन एम्पायर था उसको हमारे ब्लैक रूट्स यानी काले सोने के नाम से जाना जाता था। जो पेपर को तो यानी जो काली मिर्च का जो भी हमारे यहाँ पे रोमन साम्राज्य में बहुत ही अधिक मूल्यवान थी ये चीजें, और इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी इसको जाना जाता था। सो एक प्रकार से इट वाज इन द सर्च फॉर द एंड लेट रूट ऑफ द टू इंडिया फॉर स्पाइसेस दैट रिलेट टू हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलंबस इन क्लोजिंग ईयर 15th century एंड आल्सो ब्रॉट वास्को डी गामा टू द सोर्स ऑफ मलाबार इन 1498। एक प्रकार से क्या है भाई, इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे क्या है अलग अलग भाई जो हमारे इंडिया को क्या है स्पाइसेस के नाम से भी इसको मेन प्रख्यात होने लग गया था हमारा जो इंडिया, जिसको डिस्कवर किया गया था कोलंबस के द्वारा 15th century में, और भाई जिसके माध्यम से क्या हमारा 1498 में क्या है वास्को डी गामा मालाबार के तट पे आया था, हमारे किनारे पे आया था। कैलिकट वाज सच ए बस्टलिंग एम्पायर
emporium that it was visited by the Chinese ships to acquire items like frankincense, essential oil, and myrrh, fragrant resin used in the perfume medicine for the Middle East। एक प्रकार से क्या है, हमारा कालिक तट एक प्रकार से भाई जो सेलिंग का मेन क्या रहा था, सेंटर पॉइंट रहा था, जो कि मध्य पूर्व से ईस्ट से लोबार यानी आवश्यक तेल और गंधार परफ्यूम में उपयोगी सुगंधित रेजिन दवाइयाँ लेने के लिए चीनी जहाज भी हमारे यहाँ से इंडिया में आते थे। सो पेपर, डायमंड्स, पेरल्स एंड कॉटन फ्रॉम इंडिया, वो यहाँ से भी लेके जाते थे। ऑन द कोरोमंडल, हमारा जो कोरोमंडल है जो कि हमारी प्रमुख दक्षिणी बंदरगाह रही है, उसके लिए भी क्या है भाई, एक प्रकार से मिडिल ईस्ट से क्या भाई या साउथ ईस्ट से क्या है भाई, गुड्स लेने के लिए लगातार 17वीं सेंचुरी से लगातार हमारा आना शुरू हो गया था। सो हमारी जो हिस्ट्री है बहुत ही क्या है भाई स्ट्रॉन्ग रही है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भाई हमारा जो इंडियन जो ट्रेड रहा है बहुत ही क्या स्ट्रॉन्ग वे में रहा है। सो आज हम इतना ही करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कल हम 1.4 करेंगे और इस चैप्टर को जल्द से जल्द विद 2 या 3 डेज के अंदर कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, आप इसको रिवाइज जरूर कीजिए।